हमारे 152 तक पंचायत चुकी है। 512 यहाँ पर विलेजेस हैं और 257 हमारी पंचायत है। टैक्स रेशो भी सर ग्लो नेशनल लेवल एक्सपेंडिचर कम रहा था, क्योंकि सर उसमें भी लास्ट ईयर जो रिलीज थी वो बीएमडी में बहुत ज़्यादा लेट आई थी। इसकी वजह से बीएमडी में एक्सपेंडिचर कम था, बट अदरवाइज जो बची हुई पीएसएस थी उसमें हमारा एक्सपेंडिचर ठीक रहा था। माइनर इरिगेशन में सर 70% इरिगेशन सर हमारा एक्सपेंडिचर रहा, और एआईबीपी में सर कोई भी एक्सपेंडिचर सर नहीं हो पाया। सर ये हमें फंड्स जो थे वो बहुत लेट रिलीज हुए थे। एलिमेंट्री एजुकेशन में सर 35% सर हमारा एक्सपेंडिचर रहा। समग्र शिक्षा में सर कोई रिलीज, पीएचई में 66%, आईसीडीएस में सर जो कि जैसे कि आईसीडीएस का है कि हमने न्यूट्रिशन का सर ये पेमेंट था, जो कि हमने सीधे हम फीडिंग डिपार्टमेंट को करते हैं। जैसे सर मिड डे मील सर एक्सपेंडिचर जितना पैसा आया था बिल्स जो थे वो हमारे ड्रॉ नहीं हो पाए, इसकी वजह से ये एक्सपेंडिचर कम था। ओवरऑल प्लान फीलिंग है सर, इसमें हमारा जो एनआरएलएम है उसमें सर एक तो जैसे सर आपको पता ही है कि इसमें हमारी काफी सारी इस बार जो पीएसएस हैं उनको भी, और उसके अलावा पीआरआई ग्रांट जो है वो मेजर कंपोनेंट जो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में अदर बचे हुए 10 करोड़ रुपए सर वो दूसरे सेक्टर में। इसके अलावा सर हमारा नेगेटिव लोन और इससे हमारा पूरा प्लान साइज जो है वो तकरीबन सर 700 करोड़ हो जाता है। इसमें सर 48 लाख है, जिस ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान का सर पार्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट कैसे करा गया, इसमें भी सर 32 करोड़ है। आरएनडी में सर हमारा 240 लाख जो है हमारे यहाँ पर 2 डिवीजन है आरएनडी, एक 20 लाख तो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान में है। इसके अलावा सर हमारा 32 करोड़ जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सर 93 लाख सर डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में है। सर ये 9 लाख सर हमारा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में हेल्थ में सर डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में 193 है। उसी तरीके से सर नेगोशिएटेड लोन पे भी सर 1.5 करोड़ रुपए है। और सर अर्बन डेवलपमेंट में 41 लाख है। पीएचई में सर 114 लाख जो है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट एपेक्स में है, और बचा हुआ सर करीब सर 380 जो है वो हमारा नबार्ड के तहत सर जिस में लिए देगा सर हमारा न्यूट्रिशन के लिए और मिड डे मील के लिए सर 3.47 करोड़ रुपए। सर इसके बाद सर जनरल सर्विसेज के लिए डिस्ट्रिक्ट कार्ड बनाया गया है, पर इसको अभी इसका ये प्लान नहीं बनेगा, क्योंकि इसका जब मिसलीनिंग बाद में सेपरेट कन्वेट होगी उसी समय पर इसका प्लान बनाएंगे। जल जीवन मिशन को भी सर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान कराया गया है, जिसमें हम इस बार 186 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट तक अभी हमारा जो जल जीवन मिशन का प्लान है वो जो पहले प्लान करा था वो बेसिकली एज पर गाइडलाइन नहीं बना था। नाउ वी आर रिफ्रेमिंग इट। किस तरह के निर्णय लिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को लेकर? देखिए, जैसे आप लोगों की जानकारी में है कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उसका प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे मकसद ये है कि एक पर्सनल अटेंशन जो डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले। दूसरा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए फील्ड के बीच में और सेक्रेटरीट के बीच में। तो उसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अफसरों के साथ आज एक डिस्कशन किया। डीसी साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान के बारे में हमें बताया कि किस तरह से वो प्लान बना रहे हैं, पंचायत का भी प्लान और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है कैपेक्स का वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो मेरा संदेश सारे अफसरों को यही था कि इस समय हमारे पास 2 टॉप प्रायोरिटीज़ यही है। पहली प्रायोरिटी है कि हमें जो कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है इसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम सुन रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई है, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जानी चाहिए। हर तरीके की जो सुविधा मिलनी चाहिए नागरिकों को और जो एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनका इलाज भी ठीक से होगा और उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी उनके लिए रहेंगे, वो हमें इंश्योर करना है। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, हमारे प्लान्स जो हैं वो पोजीशन में होने चाहिए ताकि जैसे ही प्लान्स अप्रूव हों तो हम उनको फिर एग्जीक्यूशन में ला सकें। पिछले साल भी कोविड की वजह से हमारे बहुत सारा एक्सपेंडिचर नहीं हो सका जिस लेवल से होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि इस साल शुरू से ही हम तैयारी करें
ताकि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। जनाब के पास माइनिंग का भी सर एडिशनल चार्ज है, तो बात करें रेट्स काफ़ी हाई होते जा रहे हैं सर, रेट लगती के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सर, उसके लिए कुछ सोचा जाएगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से लगभग 1.5 साल पहले 2 साल पहले एनजीटी का और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ डायरेक्शंस आई, उससे जो पूरा सिस्टम था वो चेंज हुआ है। फिर उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूटी में भी कुछ चेंजेस लाए। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि पहले एक लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पे स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस करेंगे। तो उससे प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा लेंदी भी हो गया और ज़्यादा टीडियस भी हो गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस तरीके से बिना ऑक्शन किए आप माइनिंग के ब्लॉक्स नहीं दे सकते जैसे पहले दिए जाते थे। तो पहले बड़ी आसानी से कोई क्रशर लगाता था, उसके साथ में माइनिंग भी कर सकता था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट्स ने लगा दिए। तो हमने इसलिए ई ऑक्शंस किए। हमने लगभग 300 ब्लॉक्स पूरे यूटी ऑफ जे.एंड.के में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी ई ऑक्शनिंग करने के बाद उनको हमने पहले LOIs दिए हैं और अब हम उनकी लीजेस बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम लीजेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आएंगे। कुछ पहले से प्राइसेस नीचे आए हैं, खासकर सांबा में चूँकि हमने कुछ नई लीजेस दी हैं, उससे प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। जम्मू में कुछ प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। कठुआ का भी आज मैंने असेसमेंट किया, कठुआ में अभी हमारे पास लीजेस कम है, इसलिए हमने अभी शॉर्ट टर्म परमिट्स कुछ दिए हैं। आज एक पर्टिकुलर इशू था कि बनी बसोली बिलावर वाली एरिया में भी माइनिंग ब्लॉक्स नहीं है, हमने आज उसका भी कुछ हल निकाला है। हम कोशिश यही करेंगे कि इस समस्या को हम हल कर सकें ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और इसके जो जेन्युइन प्राइसेस हैं उस पर लोगों को मटीरियल मिल सके।